हेलो फ्रेंड, मैं नितेश कुमार स्वागत करता हूं आप तमाम छात्रों का अपना यूट्यूब चैनल स्टेप अप कोचिंग में। और जैसा कि हम आपको बताए थे कि जल्दी आप लोग के लिए रीजनिंग, मैथ और साइंस का फैकल्टी लेकर आएंगे। जैसा कि आज हम लोग दिशा परीक्षण आपके सामने लेकर आए हैं और बता देना चाहते हैं कि आप लोग को जितना भी चीज़ पढ़ाया जाएगा एकदम फ्री में, बिल्कुल फ्री में, और ऑल जितना भी चैप्टर है सब फ्री में पढ़ाया जाएगा। एकदम लाइन बाय लाइन, कोई भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, एकदम बेसिक जीरो से बताया जाएगा आपको। और इतना हम आप लोग को विश्वास दिलाते हैं कि आप रेगुलर केवल 10 दिन लगातार आप वीडियो देखिए। आपको चाहे मैथ हो, साइंस हो या रीजनिंग हो, एकदम बेहतरीन समझ में आएगा। इसलिए आज से हम चालू करते हैं और हर दिन आपको वीडियो डाल दिया जाएगा। 4-5 वीडियो हर दिन डाला जाएगा। आप रेगुलर देखिए और बिल्कुल फ्री में डाला जाएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं दिशा ज्ञान परीक्षण डायरेक्शन, जिससे क्वेश्चन आता है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है। लोग जानते हैं लेकिन उसको बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो कंपटीशन में जो है टाइम को बचत करना होता है, ना कि आपको बनाने आता हो, लेकिन आपको अगर बनाने में टाइम ज़्यादा ले लेते हैं तो उस बनाने से कोई लाभ नहीं हुआ आपको। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं दिशा ज्ञान परीक्षण में होता क्या है। दिशा ज्ञान परीक्षण बनाने से पहले आपको डायरेक्शन जरूरी है। डायरेक्शन में 8 दिशा का डायरेक्शन आपको जरूरी है जानना। तो देखिए सबसे पहले ये 8 दिशा है। जैसे ही देखिए यहाँ पर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। इसमें अगर बीच में अगर कोई रेखा खींच दिया जाए तो ये जो है दोनों के बीच का दिशा होगा ये नॉर्थ साउथ कहलाएगा। ये दोनों का बीच का जो भी दिशा होगा ये नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा, ये साउथ वेस्ट कहलाएगा और साउथ ईस्ट कहलाएगा। एक चीज़ हम आपको और भी बढ़िया से बता देते हैं कि बहुत लोग जानते नहीं है कि नॉर्थ साउथ और साउथ नॉर्थ क्यों नहीं यहाँ साउथ नॉर्थ कहा जाता है। नॉर्थ यहाँ पर सॉरी गलत लिखा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट होगा। नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ कहीं नहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कहने का मतलब कि नॉर्थ ईस्ट अगर ऑप्शन में हो तो सही है, लेकिन अगर ईस्ट नॉर्थ अगर आपका आंसर आए, आप ये जो ईस्ट नॉर्थ कहीं आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्योंकि जब सबसे पहले दिशा का जब खोज हो रहा था तो चुंबकीय सुई के माध्यम से दिशा का जब खोज किया गया तो चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा की ओर झुक जाता है, आप जानते होंगे। उसी के माध्यम से सबसे पहले जो दिशा का खोज किया गया वह दिशा नॉर्थ और साउथ का खोज किया गया। इसीलिए जब भी दो दिशा के बीच का डायरेक्शन लिखना होता है तो सबसे पहले साउथ या नॉर्थ लिखा जाता है, इसके बाद वेस्ट या ईस्ट लिखा जाता है। इसलिए सबसे पहले साउथ ईस्ट लिखाएगा, ना कि ईस्ट साउथ। ईस्ट साउथ अगर आपके ऑप्शन में हो तो गलत माना जाएगा। उसी प्रकार आपको ईस्ट नॉर्थ अगर ऑप्शन में हो, नॉर्थ ईस्ट हो, तो आपको नॉर्थ ईस्ट मानना है, ना कि ईस्ट नॉर्थ। गलत होगा क्योंकि सबसे पहले खोज हुआ था नॉर्थ का, इसीलिए पहले नॉर्थ लिखा था। आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से आपको 8 दिशा का ज्ञान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ से जो यहाँ तक का कोण बनेगा, यहाँ से यहाँ तक का 45 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर यहाँ से यहाँ आइएगा तो 45 डिग्री का, ये दोनों मिलकर कै डिग्री का हो जाएगा तो 90 डिग्री का। यानी 90 डिग्री अगर आपको मुड़ना तो आप उत्तर दिशा में है, 90 अगर दाएं घूमिएगा तो सीधा आ जाइएगा ईस्ट में। एक और चीज आपको ध्यान देना है कि घड़ी का दिशा में जो सुई, यानी घड़ी के दिशा में जो सुई घूमता है वो हुआ आपका दायां, और घड़ी के विपरीत अगर घूमिएगा तो वो कहलाएगा बायां। जैसे घड़ी की सुई इस तरीका से ऐसे चलती है तो ये हुआ दायां, और घड़ी के विपरीत ऐसे घूमेंगे तो हुआ बायां। तो चलिए हम आपको 8 दिशा का ज्ञान आपको दे चुके हैं। हम आशा करते हैं कि आप गलत नहीं कीजिएगा। ये 8 दिशा आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। चलिए अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से देता है और कैसे उसको हल करेंगे। हाँ, तो चलिए हम जैसा कि आपको बताया कि पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे बनेगा। हम आपको बता देना चाहते हैं कि जितना भी क्वेश्चन आएगा, जिस टाइप पर क्वेश्चन देता है, सब टाइप का हम अलग अलग टाइप में बांट दिए हैं। पहला टाइप में क्वेश्चन हम इस प्रकार का पढ़ेंगे। इसमें खासियत क्या है पहला टाइप में, चलिए आपको बताते हैं। पहला टाइप में दिया है कि राजू का मुख उत्तर दिशा में है, वह 30 मीटर आगे चलकर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। अब वह दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है और अंत में दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। तो अब वह किस दिशा में जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अगर यहाँ से चलना प्रारंभ किया तो फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, अब किस दिशा में जा रहा है, इसका कहने का मतलब ये है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन देगा
तो सबसे पहले आप तो जानबे करते होंगे कि दाएं के लिए आपको आर यूज करना है, बाएं के लिए एल यूज करना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, कुछ चीज आपको समझा देते हैं कि अगर एक आर हो और एक लेफ्ट हो तो एक आर से एक लेफ्ट खत्म हो जाता है, कट जाता है, यानी खत्म हो जाता है। तो चलिए इसी पर आधारित हम आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले देखना है कि किस दिशा में वह जा रहा है। पहला डायरेक्शन दर्शा लेना है। पहला डायरेक्शन है कि राजू का मुख उत्तर दिशा में है, तो चलिए उत्तर दिशा का डायरेक्शन हम बना लेंगे। ये हम उत्तर दिशा का डायरेक्शन बना लिए, नॉर्थ में है, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद अब क्वेश्चन कर रहा है कि वह 30 मीटर आगे चलकर बाएं मुड़ता है। हम आपको बता देते हैं कि आपको कई मीटर जाए, 10 मीटर जाए, 20 मीटर जाए, 50 मीटर जाए, आपको उससे कुछ मतलब नहीं है। आप केवल देखिए कि दाएं और बाएं कै बार दिया है, केवल आपको क्वेश्चन में यही खोजना है कि दायां और बायां कितने बार है। तो 30 मीटर आगे चलकर वह बाएं मुड़ता है, तो बाएं के लिए हम एल यूज कर लेंगे, लेफ्ट हो गया। और 15 मीटर चलता है, अब वह दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। जैसे ही दाएं मिलेगा आपको आर लिख लेना है। फिर कह रहा है कि और अंत में दाएं मुड़कर, फिर दिया है कि अंत में दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, यानी फिर एक आर है, राइट। अब वह किस दिशा में जा रहा है, हम आपको बताएं कि एक राइट से एक लेफ्ट जो है कट जाता है, कटा दीजिए। बच गया आपके पास का राइट, राइट मतलब दायां। आपको अब कुछ नहीं करना है, एक राइट बड़ा अगर बचा आपका तो एक बार दाएं मुड़ जाना है। कहाँ से, तो जो पहला डायरेक्शन था वहां से। यहाँ से एक बार दाएं घूमिएगा तो कौन दिशा मिलेगा, तो आपको मिलेगा यह ईस्ट दिशा। यही आपका आंसर हो गया। वह किस दिशा में जा रहा होगा, तो ईस्ट में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को चलने से पहले हम आपको कुछ चीज बता देते हैं। जैसे एक बार अगर आप राइट मुड़िएगा, चलिए नोट में आप लोग नोट कर लीजिएगा कि अगर एक बार राइट मुड़िएगा तो एक मतलब 90 डिग्री घूमना है। अगर एक बार लेफ्ट भी घूमते हैं आप, तब भी मानना है कि आप 90 डिग्री घूम रहे हैं। लेकिन अगर 2 बार एक लेफ्ट या अगर 2 बार राइट मुड़ते हैं, एक मतलब 2 गुना 90 यानी 180 डिग्री हो जाएगा, यानी आपको 180 डिग्री मुड़ना है। यानी एक बार लेफ्ट या एक बार राइट का मतलब 90 डिग्री मुड़ना है। 2 बार लेफ्ट 2 बार राइट का मतलब कितना, 180 डिग्री होना है। तो ये आपको याद रखना है आपको कि एक बार लेफ्ट या एक बार राइट का मतलब कितना होता है। 2 बार लेफ्ट होगा तो कितना, बस 90 से गुना हो जाएगा। 3 बार लेफ्ट बचेगा तो 3 गुना 90 हो जाएगा। अगर 3 बार लेफ्ट बचे तो आपको क्या करना है, 3 गुना 90 यानी 9 या 27, 270 डिग्री घूमना है। इसी प्रकार से और चीज बता देते हैं आपको कि 180 डिग्री का मतलब ये होता है कि यदि आप नॉर्थ में हैं तो 180 डिग्री अगर आप घूमिएगा तो सीधा चल जाइएगा साउथ में। अगर आप साउथ में हैं 180 डिग्री घूमिएगा तो सीधा जाइएगा नॉर्थ में, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप ईस्ट में हैं और 180 डिग्री घूमते हैं तो चल जाइएगा आप वेस्ट में, और अगर वेस्ट में है 180 डिग्री घूमते हैं तो आप आ जाइएगा ईस्ट में। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट याद रखिए, अगर 180 डिग्री जहाँ आ जाए आपका, तो जैसे ही 180 डिग्री आएगा आपको डायरेक्ट घूम जाना है। ये साउथ में है तो नॉर्थ आंसर होगा, नॉर्थ में है तो साउथ, विपरीत वाला दिशा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इतना चीज लगभग कोई जानकारी रखिएगा। बाकी आपको बताया कि एक राइट से एक लेफ्ट कट जाता है। तो चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कैसे बनेगा ये ध्यान से। क्वेश्चन दिया है कि मोहन का मुख उत्तर दिशा में है। अगर उत्तर दिशा है तो उत्तर दिशा का डायरेक्शन बना लेना है, उत्तर कर लिए। फिर कह रहा है कि वह 50 मीटर आगे चल कर दाएं मुड़ता है। आपको कै मीटर चला कै मीटर नहीं गया इससे कोई मतलब नहीं है। आप केवल दायां और बायां खोजिए इस पूरे क्वेश्चन में कि कै बार दायां है कै बार बायां है। तो दायां हो गया, यहाँ दाएं मुड़ता है तो राइट लिखेंगे। 25 मीटर चलता है, अब वह दाएं मुड़ता है, फिर राइट हो गया। अब 50 मीटर चलता है और अंत में वह बाएं मुड़कर, बाएं मुड़ा तो लेफ्ट कर लेंगे, मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो हम आपको बोले हैं कि एक राइट से एक लेफ्ट खत्म हो जाएगा, आपका बचा राइट। राइट बचा यानी कि आपको दाएं घूमना है, तो दाएं घूमिएगा 90 डिग्री तो कौन दिशा प्राप्त होगा, तो आपका ईस्ट दिशा प्राप्त होगा। यही आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, तो चलिए हम लोग चलते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। दिया है कि मोहन का मुख पूर्व दिशा में है। अगर पूर्व दिशा में है तो इसको पूर्व कर लीजिए, आपका पूर्व हो गया ये दिशा, ईस्ट हो गया। दर्शा लेना है पहला दिशा। अब आपको देखना है कि बायां दायां, तो वह 20 मीटर आगे चलकर दाएं मुड़ता है तो राइट लिखेंगे। और 25 मीटर चलता है, अब वह दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है, दाएं मुड़कर 50 फिर राइट आ गया। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है। यहाँ पर लेफ्ट एक भी नहीं है तो कटेगा नहीं। 2 बार मिल गया यानी कहाँ मिल गया आपको, 2 बार मिल गया।
और 2r का मतलब हम क्या बोले हैं 180 डिग्री, क्योंकि एक r बराबर होता है 90, 90 से 2 में गुना करेंगे 180 हो जाएगा, यानी इसका मतलब हो गया 180 डिग्री। और 180 डिग्री जब आए तो हम आपको बताएं कि जस्ट विपरीत वाला दिशा आंसर हो जाएगा। जैसे ईस्ट में है तो इसके विपरीत दिशा कौन सा होता है, तो वेस्ट, यानी आपका आंसर हो जाएगा वेस्ट। जब 180 डिग्री अगर आप घूमिएगा दाएं या बाएं कैसे घूमिए आप, तो आपका डायरेक्ट मिलेगा कौन दिशा, वेस्ट, तो आंसर हो गया वेस्ट। तो चलिए अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर, देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। सबसे पहला काम करना है कि वह जिस दिशा में पहली बार जा रहा है उस दिशा को आपको सूचित कर लेना है। तो उत्तर दिशा में जा रहा है तो उत्तर दिशा को बना लेना है, ये नॉर्थ हो गया, बस रख लेना है। अब आपको इस पूरे क्वेश्चन में केवल आपको ये देखना है कि कै बार दायां और कै बार बायां घूमता है। तो चलिए देख, आगे दिया है कि उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है और कुछ दूरी चलकर वह दाएं मुड़ता है। जैसे ही दाएं मिलेगा आपको राइट लिख लेना है, फिर 5 मीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, फिर आपको लेफ्ट लिख लेना है। तो अब वह उसका मुख किस दिशा में है, यानी इस पूरे क्वेश्चन में केवल एक बार राइट है एक बार लेफ्ट है, इसलिए राइट और लेफ्ट से अगर ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, जीरो। और जीरो बचने का मतलब न इन्हें गया न उन्हें गया, जो आंसर जिस दिशा में था उसी दिशा में रह गया। आपका आंसर हो गया उत्तर। हाँ, तो चलिए अब चलते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन में देखते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। सबसे पहले आपको डायरेक्शन को दर्शा लेना है किस दिशा में जा रहा है। अब आपको देखना है कि कै बार दाएं कै बार बाएं घुमा है। तो क्वेश्चन बोला कि कुछ दूरी चलकर वह 2 बार दाएं मुड़ा। 2 बार दाएं मुड़ा का मतलब क्या हुआ कि 2 बार दाएं घुमा। इसके बाद कह रहे कि 15 मीटर चलता है, पुनः 3 बार बाएं मुड़कर 20 मीटर चला, यानी कै बार बाएं मुड़ा तो 3 बार लेफ्ट। अब कह रहे हैं कि उसका मुख किस दिशा में होगा। आपको कुछ नहीं करना है, केवल घटा लेना है। 3 गो लेफ्ट में से 2 गो अगर घट जाए तो 1 गो लेफ्ट बचेगा। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए कि अगर 2 बार आर हो गया 3 बार लेफ्ट हो गया तो 2 गो लेफ्ट से 2 गो राइट तो कट गया तो 1 गो लेफ्ट बचा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो यानी एक बार आपको केवल लेफ्ट घूमना है। तो लेफ्ट घूमने का मतलब कि घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना। तो ये सुई है, मान लीजिए घड़ी की सुई ऐसे चलेगी तो ये दायां हुआ, ऐसे चलेगी तो बायां हुआ। तो इसको घुमाएंगे किधर, तो इधर घुमाएंगे। इधर कौन सा दिशा होता है, तो इधर होता है वेस्ट, इसलिए आंसर हो गया वेस्ट। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि यदि हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लगे, पढ़ाने का तरीका अगर पसंद आए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा जो मोटिवेट का जो मकसद है मेरा कि आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम और भी अच्छी से अच्छी वीडियो लाएंगे, अच्छा से अच्छा ट्रिक लाएंगे आपके लिए। और हम आशा करते हैं कि अगर आप पढ़े भी होंगे अगर कहीं, फिर भी आपको ये जो ट्रिक बताया जा रहा है आपको जरूर पसंद आएगा। चलिए, धन्यवाद।